भोपाल के मिंटो हॉल में ऐतिहासिक विमर्श, सड़क दुर्घटना बीमा योजना का आरंभ और आयुष्मान भारत से जुड़ी जमीनी चुनौतियों पर विचार विमर्श। आपको बता दें, राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आज एक अहम संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु बीमा योजना के अमल की शुरुआत हुई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यप्रणाली और निजी अस्पतालों के अनुभवों व समस्याओं को केंद्र में रखते हुए एक व्यापक चर्चा की गयी। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुष्मान भारत निरामय के सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने की। वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। कार्यक्रम की रूपरेखा: प्रारंभिक सत्र सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इसके पश्चात यूपीएचडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह बघेल और सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉक्टर जीशान अहमद ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए उद्घाटन भाषण दिया। प्रदेश भर से आए निजी अस्पतालों के संचालकों ने संगोष्ठी में हिस्सा लिया। डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुलभता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे तभी योजनाएं सफलतापूर्वक जमीन पर उतरेंगी। योजना की संकल्पना और कार्यान्वयन: सड़क दुर्घटना बीमा योजना के तहत सड़क हादसों में घायल नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से बीमा सुविधा के माध्यम से तुरंत इलाज मिल सकेगा। ये सुविधा निजी और शासकीय दोनों संस्थानों में उपलब्ध रहेगी। पता नहीं। तो आज का ये जो सेशन ये सेशन हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो नई स्कीम आने वाली है, ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है 5 मई को और 4 जून को रूल्स भी आ गए हैं। उस स्कीम का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम। तो जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उनको प्रति एक्सीडेंट 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट सभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को देने के लिए स्कीम लॉन्च हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। केवल जो हमारे पोर्टल्स है उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, ईएमएस और ईडार जो पुलिस के द्वारा सूचना दी जाएगी और हॉस्पिटल में जिस पे पेशेंट को रजिस्टर किया जाएगा, उसका जो ट्रायल है वो एनएचए जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लेवल पे अभी चल रहा है। मुझे आशा है कि विद इन मंथ या 1 महीने बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और हमारे मध्य प्रदेश के जो आम नागरिक है उनको एक बहुत बड़ी राहत, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी जो डेथ होते हैं पहले 1 घंटे में होते हैं, ये ऑलरेडी ये रिसर्च में आया है कि यदि हम 1 घंटे में अगर उसको, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें अगर इलाज देते हैं तो लगभग 1 साल में पूरे देश में लगभग 50,000 तक जो है लाइफ सेव की जा सकती है। ये ऑलरेडी एम्स में इसको स्टडी की गई है। तो इसी एम्बिशियस योजना को हमारे जो हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर हैं उनको इस योजना के बारे में बताना और उनको सहयोग प्राप्त करके इस योजना को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग थी। इसमें आयुष्मान योजना संबंधित भी अस्पताल की कई शंका का निरसन आज किया गया। कई प्रकार की उनके सुझाव और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। थैंक यू। देश में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि आप देश के अंदर डिजिटली पूरे हॉस्पिटल को गाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क है पूरे एमपी में। हाँ, दूसरा जो आज एक और प्रेजेंटेशन दिया गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये ऑलरेडी मिशन चल रहा है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को अपना आभा आईडी बनाना है, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट। तो अभी हमारे लगभग 57% लोगों ने आभा आईडी बनाए हैं। हम आज यह प्रेजेंटेशन के माध्यम से आभा आईडी बनाना तथा जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एचपीआर आईडी बनाना, जितने हॉस्पिटल है लगभग 50 क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है 50,000 तक, उनको सभी को फैसिलिटी रजिस्ट्री कैसे बनाना है, इसका हम लोगों ने आज एक तरह से ट्रेनिंग दिया। और हॉस्पिटल में मरीजों को डिजिटली कैसे सुविधा प्राप्त की जाए, स्कैन एंड शेयर, स्कैन एंड पे, जैसे कि हर व्यक्ति का रिकॉर्ड उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे रखा जाए, इसके बारे में अवगत कराया। आने वाले समय में इन सभी अस्पतालों में डिजिटली जो हेल्थ सुविधा है इसका व्यापक तरीके से दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। आपने बोला है कि वो जो
आयुष्मान के जो एंट्री करते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा कई गलतियाँ हो रही हैं। इसको लेके क्या कोई डिप्लोमा या क्या कोई ऐसा पैरामीटर हमें ये करना चाहिए कि जिसको पास करके एक व्यक्ति वो एलिजिबल। क्या है कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको आयुष्मान मित्र किसको रखना है ये विवेक उनके हॉस्पिटल के ऊपर है। बट मैं ये जरूर एडवाइस करूंगा हॉस्पिटल्स को कि वो एक अच्छा कोई ग्रेजुएट है या अच्छा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको समझ है, क्योंकि ये एक तरह से इंश्योरेंस और एश्योरेंस स्कीम है, स्कीम के बारे में पता है, उसको टेक्निकली नॉलेज हो कि कैसे अपलोड करता है, डिजिटली वो साउंड हो, ऐसे व्यक्ति को रखा जाए। परंतु हम लोग किसी को ये कंपलसरी नहीं कर सकते हॉस्पिटल को, क्योंकि ये उनका निजी निर्णय है। यदि वो गलती करता है तो नुकसान अस्पताल को ही होता है, तो ये अस्पताल के विवेक पे है कि वो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही रखे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े होते हैं। जो अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि सर हमारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, तो इससे भी असर पड़ेगा कि वो आसानी से। बट मैंने पहले ही कहा है कि निजी अस्पताल का निर्णय है, उनको कहीं रखना है क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है और हम लोग उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। बट अस्पताल को जरूर हम एडवाइस कर सकते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे को रखें। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो डिजिटल मिशन आ रहा है इससे अस्पताल के साथ साथ ये आ रहा है नहीं, ये ऑलरेडी है। ये नेशनल लेवल पे ABDM जैसे मैंने कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें मरीजों को ये फायदा है कि कोई भी मरीज कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। कोई भी मरीज जो उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हर दवा हॉस्पिटल में जाते समय रिकॉर्ड लेके जाना पड़ता है, ये फिजिकल रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। आभा ID में उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा, कहीं पे भी जाएगा आभा ID बताएगा, उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। तो एक तरीके से उसका डेटा सिक्योरिटी होगी, दूसरे तरीके से उसको डिसीजन मेकिंग जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर को सब कुछ पता रहेगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मरीज जाता है किसी अस्पताल में, कहता है नहीं ये गोली नहीं चालू है, दूसरी चालू है, BP की दूसरी गोली है। इस प्रकार से कंफ्यूजन रहेगा जो एक ही डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसके पास रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके की स्कीम है इसमें जो अस्पताल पहले से आयुष्मान में इम्पैनल्ड है उनको विशेष फायदा है, क्योंकि मॉर्ग का जो ऑप्शन रहेगा इस योजना का वो ऑटो इम्पैनल्ड रहेंगे, तो उनको अलग से कोई आवेदन अभी नहीं करना है, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी योजना है केंद्र सरकार। ये काफ़ी हद तक जो आयुष्मान की भुगतान संबंधी समस्याएं थी वो काफ़ी हद तक उनका निराकरण अब पहले के मुकाबले हो चुका है, और डॉक्टर योगेश तुकाराम भटकर जी के नेतृत्व में भुगतान प्रक्रिया काफ़ी द्रुत और तेज गति से आगे बढ़ी। मरीजों को इसके अंदर पूरी तरह से लाभ अभी मिल रहा है, और दवाइयों के लिए जो महंगी दवाइयाँ हैं उसके लिए आयुष्मान में अलग से पेमेंट की व्यवस्था है जो महंगी लगती है। देखिए, यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन के द्वारा आज यह एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आयुष्मान भारत योजना मध्य प्रदेश विभाग के CEO डॉक्टर योगेश भट्टर साहब आए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः राहगीर योजना तथा एक्सीडेंट इंश्योरेंस विक्टिम स्कीम को लॉन्च करना था। इस योजना में सभी प्राइवेट अस्पतालों को ये बताया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन कैसे किया जाए, तो इसी के लिए कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से कटनी, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा सभी जगह के डॉक्टर से आके उपस्थित